ओम गम गणपते नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली सकट चतुर्थी की पूजा की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि व पूजा के नियमों को जानेंगे, जिनका ध्यान रखकर आप अपने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को साल की पहली सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो व्रत त्योहारों से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए तथा प्रतिदिन के महात्म्य स्वर्ण करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। सकट चौथ का व्रत हिंदू धर्म में बहुत खास महत्व रखता है। इस व्रत को खास तौर पर माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, तरक्की और सुख शांति के लिए रखती हैं। सकट चौथ, तिलकुटा चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी और माघी चौथ के नाम से भी जानी जाती है। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। मान्यता है कि सच्चे मन से यह व्रत करने से जीवन के सारे संकट दूर होते हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है। सकट चौथ को संकट हरने वाली चौथ भी कहा जाता है। यह व्रत खासकर उन माताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अपनी संतान की खुशहाली और तरक्की चाहती हैं। इस दिन भगवान गणेश की पूजा और व्रत करने से जीवन के सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे संतान को लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है तथा घर में सुख शांति का आगमन होता है। बच्चों के जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रदेव को जल देने से संतान को किसी भी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सकट चौथ के दिन भगवान गणेश ने माता पार्वती और शिव की परिक्रमा की थी। माता पिता की परिक्रमा को उन्होंने इस संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा के बराबर बताया, इसलिए वह इस दिन से पूजनीय हो गए। भगवान शिव ने उन्हें प्रथम पूज्य का वरदान दिया। इस दिन गणपति भगवान तथा सकट चौथ माता की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन गणपति भगवान की पूजा करने से उनका आशीर्वाद मिलता है और जीवन में संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत को लेकर यह भी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सूनी गोद भी भर जाती है। यह व्रत माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस साल चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 17 जनवरी को प्रातः 4:06 पर होगा। वहीं इस तिथि का समापन 18 जनवरी को प्रातः 5:30 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार सकट चौथ का व्रत शुक्रवार 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। आइए इस दिन के शुभ समय जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:27 से 6:21 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 5:45 से 6:12 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 से दोपहर 12:52 तक रहेगा। लाभ मुहूर्त सुबह 8:34 से 9:53 तक रहेगा। अमृत मुहूर्त सुबह 9:53 से 11:12 तक रहेगा।
ज्योतिषियों की माने तो इस दिन शुभ संयोग का भी निर्माण हो रहा है। इस दिन सौभाग्य योग और शोभन योग का निर्माण भी हो रहा है, जिससे यह व्रत और भी अधिक विशेष बन जाता है। 17 जनवरी 2025 को चंद्रोदय का समय शाम 7:32 रहेगा। यदि आप पहली बार व्रत कर रही हैं तो संकट चौथ की पूजा सामग्री की लिस्ट भी जान लीजिए। इसके लिए सबसे पहले हमें जल, सुपारी, जनेऊ, लौंग, दीपक, पीला कपड़ा, चौकी, फूल, गंगाजल, 11 या 21 तिल के लड्डू, फल, कलश, गणेश जी की प्रतिमा, दूध, मोदक, धूप और देसी घी की आवश्यकता रहेगी। आप पूजा सामग्री को व्रत से पहले ही इकट्ठा कर लें। आइए अब सकट चौथ की पूजा विधि जान लेते हैं। सकट चौथ के दिन सबसे पहले स्नान कर व्रत का संकल्प लें और फिर एक चौकी पर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें व जलाभिषेक करें। भगवान गणेश को पुष्प, फल चढ़ाएं और पीला चंदन चढ़ाएं। तिल के लड्डू और तिलकुट का भोग अवश्य लगाएं। दुर्वा अर्पण करें। सकट चौथ की कथा का पाठ करें। ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ गणेश जी की आरती करें। चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अपनी मनोकामना बोलते हुए जल में तिल मिलाकर अर्पित करें। ऐसा करने से मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। संतान के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। सकट चौथ के नियमों के बारे में जान लेते हैं। सकट चौथ का व्रत निर्जला रखा जाता है, अर्थात पूरे दिन पानी भी नहीं पिया जाता। लेकिन यदि आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो तो आप फलाहार करके भी व्रत रख सकते हैं। व्रत तोड़ने के बाद भी सात्विक भोजन ही सेवन करना चाहिए। पूजा के समय शांत वातावरण में बैठकर पूजा करें। मन में किसी भी प्रकार का द्वेष या ईर्ष्या न रखें। चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत का पारण करना चाहिए। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त से पहले स्नान करना चाहिए। पूजा के दौरान भगवान को मोदक और तिल के लड्डू अवश्य चढ़ाएं। भगवान गणेश का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन उनसे संबंधित वैदिक भजनों और मंत्रों का पाठ करने की सलाह दी जाती है। सकट चौथ के दिन निर्जला उपवास के साथ फलाहार भी कर सकते हैं। फलाहार में आप मीठे फलों और जूस का सेवन कर सकते हैं। इस दिन आप नमक का उपयोग ना करें। संभव हो तो फलाहार में केवल मीठे व्यंजन ही खाएं। सूर्योदय के बाद दिन में शयन भूल से भी ना करें। शास्त्रों में व्रत के दौरान दिन में शयन करना वर्जित माना गया है। जब आप व्रत खोलें, चंद्रमा को देखने के बाद व अर्घ्य देने के बाद सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। भगवान गणेश की पूजा में कुछ चीजों को वर्जित माना गया है। गणेश जी की पूजा करते समय तुलसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गणेश जी ने तुलसी जी के विवाह के प्रस्ताव को इनकार कर दिया था, जिससे क्रोधित होकर तुलसी माता ने उन्हें 2 विवाह का श्राप दे दिया था। इसके बाद गणेश जी ने तुलसी जी को श्राप दिया था कि तुम्हारा विवाह राक्षस से होगा। बाद में तुलसी जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। गणेश जी की पूजा के दौरान खंडित और टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए, इसलिए उन्हें अक्षत अर्पित करते हुए इन बातों का खास ध्यान रखें। अक्षत का अर्थ है पूर्ण चावल। गणेश जी को मुरझाए हुए फूल या माला अर्पित नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि इससे परिवार के सदस्यों को धन की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। गणेश जी और भोलेनाथ को केतकी के फूल चढ़ाना वर्जित माना गया है। चंद्रदेव ने एक बार भगवान गणेश के रूप का मजाक बनाया था, जिसके बाद
गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया था। इसलिए गणपति को सफेद रंग के फूल, वस्त्र, सफेद जनेऊ, सफेद चंदन आदि नहीं चढ़ाना चाहिए। इस दिन के कुछ उपाय जान लेते हैं। सकट चौथ के दिन गणेश चालीसा का पाठ और आरती करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सकट चौथ पर भगवान गणेश के सामने 2 सुपारी और इतनी ही इलायची रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से काम में बाधाएं नहीं आती हैं। इस दिन पूजा के समय बप्पा के सामने लाल वस्त्र में श्री यंत्र और उसके बीच में सुपारी रखनी चाहिए। शाम के वक्त श्री यंत्र और सुपारी को तिजोरी में रख देना चाहिए। ऐसा करने से धन वृद्धि होती है। पूजा के समय भगवान गणेश की प्रतिमा उत्तर दिशा में स्थापित करनी चाहिए। 11 हरी पत्तियां और दुर्वा भगवान को चढ़ाना चाहिए। इसके बाद ओम नमो भगवते गजाननाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन भगवान गणपति को तिल के लड्डू, गुड़, केला और मोदक आदि का भोग लगाना चाहिए। इस दिन पर दाईं और सूंड वाले बप्पा की पूजा करना श्रेष्ठ रहता है। अब जान लेते हैं इस दिन क्या ना करें। सकट चौथ पर व्रत है तो तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। लहसुन और प्याज के सेवन से बचना चाहिए। चूहे को भगवान गणेश का वाहन माना जाता है। इस दिन चूहे को किसी भी प्रकार की प्रताड़ना नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश नाराज होते हैं। इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें। काले रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। इन चीजों का ध्यान रखकर आप अपने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। भगवान गणपति आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। कमेंट में ओम गणेशाय नमः अवश्य लिखें।